नमस्कार दोस्तों, आपका अपना चैनल राकेश एस 2.0 पे स्वागत करता हूं। आज मैं आप लोग को 14 जुलाई ऑल शिफ्ट का एग्जाम समाप्त हो चुका है। इनमें सारे क्वेश्चन लेकर आए हैं और सारे के सारे अथेंटिक और जेन्युइन क्वेश्चन हैं। जिनको इसका PDF चाहिए वो हमारे टेलीग्राम से जुड़ सकते हैं। डिस्क्रिप्शन लिंक दे दिया गया। और वीडियो पसंद आई तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। पहला प्रश्न था फ्रेंड्स, संघाई नृत्य किस राज्य का है? संघाई नृत्य आपका त्रिपुरा का है और मोगा आदिवासी समुदाय का नेतृत्व है। होजागिरी नृत्य त्रिपुरा का है। दूसरा प्रश्न आता है, जनगणना की शुरुआत कब हुई थी? जनगणना की शुरुआत 1872 ईस्वी में हुआ था। यह आया होगा स्वतंत्र भारत में पहला स्वतंत्र जनगणना कब हुआ था? 1951 ईस्वी में हुआ था। भारत की पहली पशु जनगणना दिसंबर 1919 अप्रैल से 1920 में की गई थी। पुष्कर झील कहाँ स्थित है? पुष्कर झील आपका राजस्थान राज्य के अजमेर जिले के पुष्कर कस्बे में स्थित एक पवित्र हिंदू झील है। पुष्कर मंदिर भी आपका पुष्कर मंदिर यह ब्रह्मा जी का मंदिर है राजस्थान में। एक प्रश्न आया था, कोको कोला का ब्रांड एम्बेसडर कौन है? कोको कोला का ब्रांड एम्बेसडर है शाहरुख खान। कोको कोला इंडिया के सॉफ्ट ड्रिंक ब्रांड थम्स अप ने शाहरुख खान को अपना ब्रांड एम्बेसडर बनाया है। कृषि नेटवर्क ने फिल्म अभिनेता पंकज त्रिपाठी को अपना ब्रांड एम्बेसडर बनाया है। बाटा इंडिया लिमिटेड ने अभिनेत्री ने दिशा पटानी को नया ब्रांड एम्बेसडर बनाया है। एक प्रश्न आया था, टीपू सुल्तान का कार्यकाल कब से कब तक था? टीपू सुल्तान का कार्यकाल आपका 10 दिसंबर से 1782 में स्टार्ट हुआ, 4 मई 1799 तक चला था। एक प्रश्न, नगर पंचायत का संबंध कौन सा अनुच्छेद से है? नगर पंचायत का संबंध अनुच्छेद 243 के से है। मानव के लिए एक धर्म एक जाति एक ईश्वर किस व्यक्ति का नारा है? यह नारा श्री नारायण गुरु का है, जो मानव के लिए एक धर्म एक जाति एक ईश्वर का नारा है। एक प्रश्न है, भारतीय समुद्री सीमा कितने देशों के साथ लगता है? 7 देशों के साथ लगता है। भीम UPI के QR कोड को स्वीकार करने वाला विश्व का पहला देश कौन सा है? पहला देश विश्व का भूटान है, जिन्होंने भीम UPI को QR कोड को स्वीकार किया है। प्रसिद्ध आत्मकथा क्रेज एंड कन्विक्शन के लेखक कौन है? ये विजय कुमार सिंह और शिव कुमार है। यह BK सिंह की आत्मकथा है। मुख्यमंत्री राशन योजना किस राज्य सरकार द्वारा चलाई गई थी? मुख्यमंत्री राशन योजना आपका मध्य प्रदेश राज्य सरकार द्वारा चलाया गया था। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं शिवराज सिंह चौहान। संविधान के भाग 6 में क्या है? संविधान के भाग 6 में अनुच्छेद 152 से 237 है। एक प्रश्न आया था, ओलंपिक में प्रथम स्वर्ण पदक विजेता कौन है? ओलंपिक में प्रथम स्वर्ण पदक विजेता अभिनव बिंद्रा। इन्होंने चीन के बीजिंग 2008 में शूटर में स्वर्ण पदक विजेता है। इनका आत्मकथा है, ए शूट एट हिस्ट्री बाय ओबसियस जर्नी टू ओलंपिक गोल्ड इज द ऑटोबायोग्राफी ऑफ अभिनव बिंद्रा। एक प्रश्न आया था, H का सिंबल क्या है? H का सिंबल हाइड्रोजन है और हाइड्रोजन की खोज किसने? हेनरी कैवेंडिश ने की थी। एक प्रश्न आया था, पंडित बिरजू महाराज किससे संबंधित है? पंडित बिरजू महाराज आपका कथक से संबंधित है। कथक उत्तर प्रदेश का एक नृत्य रूप है। उड़ीसी उड़ीसा का शास्त्रीय नृत्य है। मणिपुरी मणिपुर का शास्त्रीय नृत्य है। भारतनाट्यम तमिलनाडु का शास्त्रीय नृत्य है। महिला वर्ल्ड कप 2022 के विजेता कौन है? महिला वर्ल्ड कप 2022 के विजेता ऑस्ट्रेलिया में है। ऑस्ट्रेलिया ने इंग्लैंड को हराकर यह 7वीं बार अब महिला विश्व कप का विजेता बनी है। 1206 के बाद दिल्ली सल्तनत का राजगद्दी पर कौन था? 1206 के बाद दिल्ली सल्तनत पर राजगद्दी पर कुतुबुद्दीन ऐबक था, जिन्होंने 1206 से 1210 तक शासन किया। इसके बाद इल्तुतमिश आए, 1211 से 1236 तक शासन किया।
इसके बाद गयासुद्दीन बलबन जो गुलाम वंश के अंतिम प्रभावी सम्राट थे, जिन्होंने 1266 से 1286 तक शासन किया था। एक प्रश्न आता है, अम्बुबाची त्योहार कहाँ मनाया जाता है? अम्बुबाची त्योहार असम में मनाया जाता है। यह कामाख्या मंदिर में जून के महीने में मनाया जाता है। कामाख्या मंदिर कहाँ? गुवाहाटी में है। यह पूर्वी भारत के सबसे बड़ा सभाओं में से एक है। मिजोरम के त्यौहार है चापचरकूट महोत्सव, मीमकूट महोत्सव, पावलनकुट महोत्सव। सिक्किम का त्यौहार है सागदावा, पांग लाहबसोल, लुसांग। गुजरात का त्यौहार है मेले, मोढेरा नृत्य महोत्सव, नवरात्रि, माधवराई मेला, रवेची मेला और चौथा मेला। किस पशु का रक्त सबसे ज़्यादा गर्म होता है? बकरी का खून सबसे ज़्यादा गर्म होता है। एक प्रश्न आया था, यमुना नदी गंगा से कहाँ मिलती है? यमुना नदी गंगा से प्रयागराज में मिलती है, जिसे हम लोग संगम नगरी कहते हैं। यहाँ पे यमुना गंगा सरस्वती का मिलनसार होता है। एक प्रश्न आया था, फीफा वर्ल्ड कप चैंपियन कौन सा देश बना है? फीफा वर्ल्ड कप चैंपियन आपका वर्तमान में फ्रांस बना है। फीफा विश्व कप 2022 का मेजबानी कतर करेगा। एक प्रश्न है इसी से संबंधित है, फीफा विश्व कप 2026 का मेजबानी संयुक्त राज्य अमेरिका, मेक्सिको और कनाडा द्वारा की जाएगी। और फीफा विश्व कप की स्टार्ट कब किया गया? 1896 में स्टार्ट हुआ था फुटबॉल, लेकिन स्टार्ट किया था 1930 ईस्वी में। भारत में अल्पसंख्यकों को किस क्षेत्र में छूट मिला? भारत में अल्पसंख्यकों के लिए शिक्षा और संस्कृति के लिए क्षेत्र में छूट मिला। और अल्पसंख्यकों का अनुच्छेद कौन सा? अल्पसंख्यकों का अनुच्छेद 29 और 30 है। उष्मागति के नियम कितने प्रकार के होते हैं? उष्मागति के नियम 3 प्रकार के होते हैं। एक प्रश्न आया था, वंदे मातरम का नारा किसने दिया? वंदे मातरम का नारा बंकिम चटर्जी ने दिया था 1896 ईस्वी में कांग्रेस अधिवेशन में गाया गया था। एक प्रश्न आया था, भारत में सबसे कम बेरोजगारी किस राज्य में? भारत में सबसे कम बेरोजगारी आपका छत्तीसगढ़ राज्य में है। भरूच स्तूप कहाँ स्थित है? भरूच स्तूप आपका मध्य प्रदेश में स्थित है। इसकी खोज अलेक्जेंडर कनिंघम ने सर्वप्रथम 1873 ईस्वी में इस स्थल को पता लगाया था। द ग्रेट इंडियन किसने लिखा? द ग्रेट इंडियन शशि थरूर के द्वारा लिखा गया है। म्यांमार की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? म्यांमार की सबसे ऊंची चोटी खाकोवो राजी है। खाकोवो राजी म्यांमार का सबसे ऊंचा पर्वत है और इसकी ऊंचाई 5881 मीटर है। ऊंचाई वाला दक्षिण पूर्व एशिया का सबसे ऊंचा पर्वत है। मौसम परिवर्तन होता है किसके कारण? मौसम परिवर्तन होता है वर्षा, सूर्य की किरणें, वायु, आर्द्रता एवं तापमान ऐसे कारक जो किसी स्थान की ऋतुओं को प्रभावित करते हैं, जिसके कारण मौसम परिवर्तन होता है। हर्षवर्धन किस वंश के थे? हर्षवर्धन पुष्पभूति वंश के थे। हर्षवर्धन प्रभाकर वर्धन के पुत्र थे। हर्षवर्धन का शासनकाल था 606 से 647 ईस्वी तक। नीति निर्देशक तत्व किस भाग में है? नीति निर्देशक तत्व आपका भाग 4 में है। नीति निर्देशक तत्व आपका आयरलैंड देश से लिया गया। संविधान के भाग 4 में राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत का उल्लेख अनुच्छेद 36 से 51 तक। मौलिक अधिकार आपका अमेरिका से लिया गया जो 12 से 35 तक है। नागरिकता वाला आपका ब्रिटेन देश से लिया गया जो 5 से 11 तक है। एक प्रश्न आया था, पंजाब के मुख्यमंत्री कौन बने? पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान बने। फ्रेंड्स, जिनका भी आने वाला शिफ्ट में एग्जाम हो वो वीडियो को जरूर देखें, क्योंकि आपका बहुत सारे क्वेश्चन रिपीट होते जा रहे हैं। एक प्रश्न आया था, ओलंपिक 2020 में रजत पदक विजेता कौन है? ओलंपिक 2020 में रजत पदक विजेता रवि दहिया हैं। पहलवान रवि दहिया ने टोक्यो ओलंपिक में 57 किलोग्राम वर्ग कुश्ती में सिल्वर मेडल जीता था। मीराबाई चानू सिल्वर मेडल जीते 49 किलोग्राम में। पीवी सिंधु ब्रॉन्ज मेडल। लवलीना बोरगोहेन ब्रॉन्ज मेडल। बजरंग पुनिया ब्रॉन्ज मेडल।
भारतीय पुरुष हॉकी टीम ब्रॉन्ज मेडल। नीरज चोपड़ा गोल्ड मेडल जीती है भाला फेंक में, जिन्होंने 86.03 मीटर भाला फेंके। और भारत की रैंकिंग ओलंपिक में 48वें स्थान पे था। ओलंपिक में पहला स्वर्ण पदक विजेता अभिनव बिंद्रा है, 2008 में बीजिंग में जीते थे और शूटर में है। राष्ट्रकूट की राजधानी कहाँ थी? राष्ट्रकूट की राजधानी दंती दुर्गे थी और कर्नाटक राज्य में पड़ता है। ब्रह्म समाज की स्थापना किसने की? ब्रह्म समाज की स्थापना 20 अगस्त 1828 ईस्वी को कोलकाता में हुआ। इसकी स्थापना 1828 ईस्वी में राजा मोहन राय को भारतीय नवजागरण राजा राम मोहन राय को भारतीय नवजागरण का जनक भी कहा जाता है। असम जनवरी 2022 में कौन सा पर्व मनाया जाता है? असम जनवरी 2022 में बिहू पर्व मनाया जाता है। जम्मू कश्मीर में पर्पल रिवॉल्यूशन संबंधित किससे? जम्मू कश्मीर में पर्पल रिवॉल्यूशन संबंधित है लेवेंडर की खेती के लिए। मोहनजोदड़ो का क्या अर्थ है? मोहनजोदड़ो का अर्थ है मृतकों का टीला। लोकसभा बैठक की अध्यक्षता कौन करता है? लोकसभा बैठक की अध्यक्षता लोकसभा स्पीकर करते हैं, जो अभी वर्तमान में ओम बिरला है। भारत वन अनुसंधान संस्थान कहाँ पे है? भारत में वन अनुसंधान संस्थान देहरादून में। वन अनुसंधान संस्थान देहरादून उत्तराखंड में स्थित है। इसकी स्थापना 1906 ईस्वी में हुआ था। इंपीरियल फॉरेस्ट रिसर्च इंस्टीट्यूट के रूप में जाना जाता है। गौतम बुद्ध का पहला उपदेश कहाँ दिया गया? गौतम बुद्ध ने अपना पहला उपदेश सारनाथ को दिए थे। गौतम बुद्ध ने 49 दिनों तक ध्यान के बाद गौतम बुद्ध ने बिहार के बोध गया में एक पीपल वृक्ष के नीचे ज्ञान की प्राप्ति किया गया। गौतम बुद्ध ने अपना पहला उपदेश यूपी के बनारस शहर के पास सारनाथ में दिया। गौतम बुद्ध का पहला शिष्य था आनंद, इनका प्रिय मित्र। महिला में शिष्य था प्रजापति गौतमी, जो इन्हें सतीली माँ के नाम से जाने जाते हैं। फ्रेंड्स, जिनको भी इसका PDF चाहिए वो हमारे टेलीग्राम ग्रुप से जुड़ सकते हैं, डिस्क्रिप्शन लिंक दे दिया गया। और वीडियो पसंद आई हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। तो आपको इस चैनल पे सभी एग्जाम का एनालिसिस मिलेगा।